दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर अब संशय जाहिर हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो हजम नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हजम होने वाली बात ही नहीं है। हर कोई आश्चर्यचकित है कि कहीं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो 69 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 21 लाख लोगों के नए नाम जोड़ दिए गए, कहीं इसी वजह से तो महागठबंधन को हार तो नहीं मिली दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों बिहार के परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल में ऐलान हो रहा है, एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि एक भी नाम कटने नहीं दिया जाएगा। और अब खबर निकल करके आ रही है कि एमके स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें किसी और जगह से नहीं मुझे प्राप्त हो रही है, मिल रही हैं। ये तस्वीरें खुद एमके स्टालिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है। बाकायदा जो कुछ कहा है वो तमिल में लिखा गया है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी के सामने रखूंगा। लेकिन तस्वीरें देखिए कि भारी तादाद में लोग एमके स्टालिन के साथ खड़े हैं एसआईआर के विरोध में। दोस्तों क्या कुछ कहा है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये बैठक है, ये बैठक खुद एमके स्टालिन की अगुवाई में हुआ था दोस्तों, जिसमें 49 दलों के नेता वहां मौजूद थे और बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है एसआईआर के खिलाफ बैठकों में कि हम इस लड़ाई को कहां कहां लड़ेंगे दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 49 दलों के बीच में सबने सहमति जता दी, यानी 42 दलों ने सहमति जता दी कि हम इस लड़ाई को सड़क पर लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और साथ ही साथ हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ेंगे। जी हां, यह बाकायदा सभी दलों की बैठक में एमके स्टालिन की अगुवाई में यह रेजोल्यूशन पास किया गया था। इस पर भी मैं चर्चा करने जाऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले यह देखिए एमके स्टालिन ने बाकायदा तमिल में लिखते हुए यह न्यूज शेयर किया है और बाकायदा बता रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जो उसमें गड़बड़ियां की जाएंगी, जो गड़बड़ियां हो सकती हैं, बाकायदा उससे पहले ही वॉर रूम क्रिएट कर दिए जा चुके हैं दोस्तों। एमके स्टालिन ने कर दिया है वॉर रूम क्रिएट कि कोई भी गड़बड़ी होगी और होगी तो यहां से जांच पड़ताल कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाले हैं, या यूं कहें कि जारी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये ट्विटर हैंडल पर देखिए, और जो लिखा गया है तमिल में दोस्तों, मैं उसको हिंदी में पढ़कर बता दूं। लिखा गया है, एसआईआर को रोकना ही इस समय हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आगे, एक तरफ लोकतंत्र की बुनियाद मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार छीन लेने वाले एसआईआर नामक खतरे के लिए खिलाफ कानूनी लड़ाई और जनता के बीच आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से शुरू किए जा रहे एसआईआर कार्यों यानी जांच डिलीशन प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए वॉर रूम और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। एमके स्टालिन ने ये जो है खबर को साझा किया है, बाकायदा वो बता रहे हैं, तमिल में ये पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं दोस्तों। आगे लिखा गया कि आज मैदान में चल रहे आंदोलन के रूप में पूरे तमिलनाडु के लोग पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एसआईआर नामक बड़े खतरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनकारियों में धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हैं। जी हां, उतने ही कार्यकर्ता, उतने ही नेता शामिल है दोस्तों, जितने कि कुछ समय पहले ही एमके स्टालिन ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी एसआईआर के खिलाफ। जी हां, मैं पहले भी स्टोरी चला चुका, आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इसमें 49 दलों के नेता मौजूद होते हैं, 42 दलों के नेता सहमति जता देते हैं सिर्फ एक बात को लेकर के कि हम ये लड़ाई 3 जगहों पे लड़ेंगे, सड़क पर, सदन में और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यानी कानूनी दांवपेच से भी, जनता के बीच में भी और संवैधानिक तरह से भी, यानी कि सदन के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। दोस्तों सवाल है कि जब ये बैठक की गई थी और जब ये पूछा जा रहा था तो लोग, कई ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे ये लड़ाई तो ऑलरेडी एसआईआर की प्रक्रिया वाला सुप्रीम कोर्ट में है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, एसआईआर की प्रक्रिया की जो लड़ाई है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों नया इसलिए कहा जा सकता है कि ये लड़ाई सदन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो लड़ाई चल रही थी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, वो चल रही थी बिहार की विधानसभा को लेकर के। वो इसलिए दोस्तों जो कुछ हुआ बड़ा जल्दबाजी में हुआ, 2 महीने का समय मिला, नेताओं को समझने का मौका नहीं मिला, नेताओं को संभलने का मौका नहीं मिला कि जल्दबाजी में क्या से क्या कुछ कर दिया गया और कोई सटीक जानकारियां नहीं मिल पाई। लेकिन अब दोस्तों फाइनल वोटर लिस्ट भी आया, चुनाव भी हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब जो पुख्ता सबूत, जो परिणाम आए हैं दोस्तों, उसके बाद
सभी विपक्षी पार्टियां जहां जहां पर भी सरकार है, जैसे तमिलनाडु के अंदर हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, उसके बाद जो है असम हो, मतलब जहां जहां पर भी दोस्तों आप देख लीजिए कि विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकार है वहां वहां पर ये पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है कि हम वो गलती नहीं करने देंगे जो बिहार के अंदर गलती हो गई है। इसीलिए इस लड़ाई को अब नए सिरे से लड़ा जा रहा है। जब पिछली बार एम.के. स्टालिन ने जब ट्वीट किया दोस्तों, तो ये तस्वीरें थी, 4 तस्वीरें थी, बिल्कुल बैठक की तस्वीरें थी, इसमें 49 दलों के नेता मौजूद थे। और उस वक्त क्या कहा गया था, हालांकि ये तमिल में लिखा गया है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। लिखा गया था, तमिलनाडु के लोगों के मताधिकारों को छीनकर लोकतंत्र का गला घोटने के उद्देश्य से जल्दबाजी किए जा रहे एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना सभी पार्टियों का कर्तव्य है। चुनाव आयोग ने हमारी मांग को लेकर स्वीकार नहीं किया। मताधिकार सूची में संशोधन यानी वोटर लिस्ट करेक्शन बिना किसी भ्रम और संदेह के प्राप्त समय देकर सन 2026 के आम चुनावों के बाद किया जाना चाहिए था। इसी कारण आज हुई सभी दलों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं उन 49 पार्टियों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बैठक में भाग लेकर अपनी राय और संभावनाएं साझा की। जो दल इस बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं उनसे भी मेरी विनती है कि वो अपनी पार्टियों के भीतर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करें। ये एम.के. स्टालिन ने उस वक्त जानकारी साझा की दोस्तों। और ये मीटिंग की चारों तस्वीरें हैं दोस्तों। ये बताया जा रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद शुद्धिकरण हो जाएगा, कोई भी नाम इस तरीके से नहीं रह पाएंगे जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर कह लीजिए कि विदेशी नागरिक, इस तरीके से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जा रही है। और हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा यही बताया जाता रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें हैरानी करने वाली, चौंकाने वाली बात यह है कि कितने बिहार के अंदर जो है फॉरेनर्स मिले हैं, कितने जो है घुसपैठिए मिले हैं, कितने जो है बांग्लादेशी मिले हैं। ये कम से कम चुनाव आयोग को डेटा देना चाहिए था, जो आज तक नहीं दिया गया है दोस्तों। इसीलिए संशय पैदा किया जा रहा है कि एसआईआर के नाम पर ठीक है आपने शुद्धिकरण किया, लेकिन ये किस प्रकार के शुद्धिकरण है कि उसके बावजूद भी आप देखिए कि बिहार चुनाव के अंदर बाकायदा आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आप विद इन सेकेंडों में डुप्लीकेट वोटरों को पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं, उसको लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, तो सोचिए कि उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्किप कर दिया जाता है। साथ ही साथ अचानक से एकाएक किस तरीके से 19 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं, इस पर कोई जवाब देते नहीं बन रहा है दोस्तों। तो फिर कैसे यह संभव हो पाएगा कि जो 12 राज्यों में ऐलान किए गए हैं, चाहे जो केंद्र शासित राज्यों में जो ऐलान किए गए हैं, वो शुद्धिकरण के तौर पर हो पाएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो एनआरसी से भी खतरनाक है और हम किसी भी वोटरों का, मताधिकारों का एक का भी नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ऑलरेडी लाखों लोगों के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। बाकायदा वहां से बीजेपी सरकार को, ज्ञानेश कुमार को वहां से मैसेज दिया जा चुका है। यानी ये लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जा रही है, लड़ाई केरल के अंदर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई तमिलनाडु के अंदर लड़ी जा रही है दोस्तों। और इन सबसे अलग हटकर के भी राहुल गांधी की एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एकाएक अचानक 12 राज्यों के बड़े नेताओं के साथ कल मीटिंग होने जा रही है। जी हां, यानी चारों तरफ से 3 राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे तरफ राहुल गांधी 12 राज्यों के नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। यानी चारों तरफ से दोस्तों 3 राज्यों के सीएम और उधर राहुल गांधी 12 राज्यों के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। चारों तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ चुनाव आयोग भी। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा दोस्तों, इस बैठक का क्या नतीजे आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन बिहार चुनाव के परिणामों के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां अब एक्टिव हो चुकी हैं। आप इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने अचानक एकाएक 12 राज्यों के बड़े नेताओं के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी बैठक बुला ली है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।